हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग जो राम काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जितने भी हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी है हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए अपना सहयोग इसमें दिखाइए, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम लोग अपने कंटेंट पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में किया गया है? बताइए। अरण्य और लंका कांड में, या फिर सुंदर और उत्तर कांड में, या फिर बाल कांड और अयोध्या कांड में, या फिर सभी में किया गया है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अरण्य कांड और लंका कांड में। अरण्य कांड और लंका कांड में आप लोग देखें लंका कांड में कितनी ज़्यादा मार काट पूरा युद्ध होता है, तो यह तो बिल्कुल 100% होगा। लेकिन इसी के साथ साथ अरण्य कांड में भी हम लोग देखते हैं किष्किंधा कांड हो जाता है, उसमें भी ज़्यादा बीभत्स देखने को मिलता है। और गरुड़ को कैसे रावण मार देता है बिल्कुल क्रूरता से, यह भी देखने को मिलता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अरण्य कांड और लंका कांड, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? बताइए। ऑप्शन ए नाभादास हैं, दूसरा ऑप्शन है पोलंकी राममूर्ति हैं, या फिर तीसरा है जानकी रसिक शरण जी हैं, या फिर चौथा ऑप्शन रामप्रिया शरण जी हैं। बताइए सीतायन कब रचा गया था? सीतायन यह रचा गया था 1703 में। कब रचा गया था? 1703 ईस्वी में। आप सोच सकते हैं रामचरितमानस नहीं है कि 1574 में रचा जाएगा, ये उसके बाद रची हुई रचना है। इसका सही जवाब हो जाएगा रामप्रिया शरण। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? रामप्रिया शरण इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। आप लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि सीता जी के बारे में लिखने के लिए शरण जी कहें कि हे राम जी, अपने प्रिया के बारे में लिखने के लिए मुझे शरण दीजिए, मुझे ज्ञान प्राप्त कराइए ताकि मैं सीतायन लिख सकूं। भावुक थे, सबको शरण दे ही देते थे। तो कौन भावुक थे? राम जी। शरण सबको कौन दे देते थे? राम भगवान। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। सीतायन किनकी रचना है? रामप्रिया शरण जी की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता जो नाभादास हैं उनके गुरु जी का क्या नाम था? बताइए। नरहरि दास था, या फिर इन्हीं को नरहरियानंद भी कहते हैं, या फिर वल्लभाचार्य था, या फिर विट्ठलनाथ था, या फिर अग्रदास था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आप लोग को ट्रिक के माध्यम से पता ही होगा कि भक्तमाल किसकी रचना है। भक्त लोग को क्या करते हैं? भक्त को क्या कहा जाता है? दास कहा जाता है भगवान का। तो दास से हो गया नाभादास, याद रखिएगा। दास से हो गया भक्त। भक्त लोग कैसे होते हैं? दास होते हैं भगवान के। इस तरह से मैं ट्रिक आपको बताया हूँ। और यह कब रचना रची गई? 1585 ईस्वी में। किनके द्वारा? नाभादास के द्वारा 1585 ईस्वी में इसकी रचना हुई। और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था अग्रदास। क्या नाम था? अग्रदास। अग्रदास ने राम ध्यान मंजरी ये सब क्या स्फुट के पद ये सब अग्रदास ही लिखे थे। कहते थे मंजरी थोड़ा ध्यान से करो तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। ऐसा कौन कहते थे? राम भगवान, अर्थात राम काव्य से रिलेटेड हैं। कौन? अग्रदास। और इन्हीं से आप लोग इनके शिष्य नाभादास को भी याद रख सकते हैं। इनकी रचना क्या है? भक्तमाल, अर्थात भक्त काव्य धारा से रिलेटेड, और उसमें भी किससे? अग्रदास यानी राम जी से रिलेटेड है। तो यह भी राम जी से ही रिलेटेड होंगे। कौन? नाभादास। इस ट्रिक से आप लोग दोनों लोग को याद रख सकते हैं एक साथ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसको आप लोग छांटिए। ऑप्शन ए है विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन है। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या नहीं पूछा है? कौन एक नहीं है? 3 होगा और एक नहीं होगा, उसी के बारे में पूछा है। तो बिल्कुल है भाई, विष्णु के अवतार तो राम जी थे। लोक मंगल एवं समन्वय की भावना का प्रतिपादन किया गया है। बिल्कुल, जहाँ भी मैं बताया समन्वय आ जाए वहाँ पे आप लोग किनको लगाएंगे? किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का समन्वय करने के लिए कितने रुपए चाहिए? कम से कम भाई 1000 रुपये, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं। और लोक मंगल की भावना बिल्कुल तुलसीदास में कूट के भरी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह भी सही है। असद पर सद वृत्तियों का विजय, यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ भी मोह लालच और ये सब बुरी आदतें, उस पर क्या है? सच्ची वृत्तियों का विजय होता है। बिल्कुल रामचरितमानस में बताया गया है कैसे अहिंसा का पालन करके हम लोग धर्म के रास्ते पर चल के अधर्म को नाश किया जा सकता है।
अगला है कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। यहाँ पे कृष्ण दे दिया है, ध्यान दीजिए थोड़ा, कृष्ण दे दिया यानी कि यहीं गलत हो जाएगा। हम लोग राम भक्ति के बारे में भाई पढ़ रहे हैं, राम भक्ति, और यहाँ पे कहा क्या आ गया है कृष्ण भक्ति, इस तरह से गलत हो जाएगा। एक ही पूछा है कौन नहीं है, तो यहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है। तो बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, इसका जवाब देकर आप लोग अपना जलवा बिखेरिए। पहला ऑप्शन है भरत मिलाप है, दूसरा ऑप्शन है रामचरितमानस है, तीसरा ऑप्शन है राम रक्षा स्तोत्र है, चौथा ऑप्शन है रामचंद्रिका है। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए रामचरितमानस कब लिखा गया, कब लिखा गया? 1631 विक्रमी संवत में, विक्रमी संवत में। अगर ईस्वी में पूछे तो इसमें 57 वर्ष घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1574 ईस्वी। कब? 1574 ईस्वी। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कब इसको शुरू किया गया था? रामनवमी के दिन। कब? रामनवमी के दिन। वह दिन कौन था? मंगलवार था। कौन सा दिन था? मंगलवार था। याद रखिए, पूरा होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगा। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा रामचरितमानस। क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। रामचंद्रिका किनकी है बताइए आप लोग? रामचंद्रिका केशव दास की है। किनकी? केशव दास की। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अब भरत मिलाप किनकी? आप लोग जानते हैं कि ईश्वर चाहेंगे तो ही भरत मिलाप हो जाएगा, यानी कि ईश्वर दास की है। अगला प्रश्न है लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो और उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ऐसा तुलसीदास जी के बारे में किसने कहा है? मैं ट्रिक आप लोग को क्या बताया हूँ, जहाँ भी जनता शब्द दिख जाए या फिर प्रौढ़ता या प्रौढ़ शब्द दिख जाए वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? वहाँ पे हम लोग शुक्ल जी को लगाते हैं। किनको? शुक्ल जी को। और जहाँ पे समन्वय शब्द दिख जाए वहाँ पे किनको लगाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। समन्वय शब्द दिख रहा है ना, यहाँ पे किनको लगाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए कितने प्यारे प्यारे प्रश्न आ रहे हैं और किसी को आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं हो रही, इतना ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति किनकी है? प्राणचंद चौहान की है, या फिर नाभा दास की है, या फिर नरोत्तम दास की है, या फिर रहीम दास की है? मैं जस्ट बताया हूँ पिछली वीडियो में, लास्ट प्रश्न यही रहा। इसकी पूरी पंक्तियाँ इस प्रकार है क्या है? पूरी पंक्तियाँ इनका इस प्रकार है कि सुर तीय नर तीय अनाग तीय सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो जो इनकी पहली पंक्तियाँ हैं सुरती, नरती और नागती, यानी कि सुरती का मतलब हो गया कि स्वर्ग की जो स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताओं की जो पत्नियाँ हैं, और नरती का मतलब कि जो नर यानी कि मानव की पत्नियाँ हैं, और नागती अर्थात नाग लोग की जितनी पत्नियाँ हैं सबकी, ये लोग क्या है? तुलसी के जैसे अपने पुत्र होने की कामना करती हैं। ऐसा कहते हैं कौन? तुलसीदास कहते हैं। तो उन्हीं का प्रत्युत्तर में रहीम दास जी लिखते हैं कि तब तो आपकी माता जो हुलसी हैं वो तो बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रही होंगी, अर्थात गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तब तो आपकी माता जो हुलसी हैं वो तो बहुत भाग्यशाली प्रतीत कर रही होंगी आपको पाकर। ऐसा मजाक करते हैं कौन? रहीम दास करते हैं। रहीम दास इनके क्या थे? परम मित्र थे। क्या थे? मित्र थे। किनके? तुलसीदास के। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है बताइए? तुलसीदास को कहा जाता है, या फिर सूरदास को, या फिर कबीरदास को, या फिर परमानंद दास को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किनको रूपकों का बादशाह कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। किनको? तुलसीदास को कहा जाता है। याद रखिएगा, इनकी 6 ग्रंथ अवधी भाषा में और 6 ग्रंथ ब्रज भाषा में। याद रखिएगा, जिसमें आपको संदीप शब्द दिख जाए, विनय शब्द दिख जाए और वली शब्द दिख जाए वह ब्रज भाषा में होगा, और बाकी जितनी इनकी रचनाएं होंगी वह सब जो है किस भाषा में होगा? वह जो है अवधी भाषा में होगा। तुलसीदास के बारे में ट्रिक है। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? ऐसे ही प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था कि गोस्वामी किनका उपनाम है। यह प्रश्न 2024 के जो पुलिस भर्ती 60,000 या 62,000 हुई उसका यह प्रश्न था।
तो बताइए गोस्वामी तुलसीदास के पिता का क्या नाम है? देवता दीन है, या फिर गंगाराम है, या फिर आत्माराम है, या फिर कोई नहीं? तब तक आप लगे हाथ इनके पत्नी का नाम बता दीजिए, लगे हाथ इनके माता का नाम बता दीजिए आप लोग, बताइए। और इनके गुरु का नाम आप लोग बताइए। एक तो शिक्षा गुरु हैं और एक दीक्षा गुरु हैं, दोनों लोग के बारे में आप बताइए। एक गुरु हैं शिक्षा और एक हैं दीक्षा। शिक्षा का मतलब जो शिक्षा या ज्ञान देता है उनके बारे में, दीक्षा का मतलब उस ज्ञान को कैसे जो है समन्वय किया जाए समाज में, उसके बारे में दीक्षा दी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा, पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम रत्नावली था, जिन्ने के फटकार पर इन्होंने राम काव्य धारण किया। और उनके माता का नाम हुलसी था। क्या नाम था? हुलसी। और उनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। क्या नाम था? आत्माराम दुबे था। ये कहाँ के निवासी थे गोस्वामी तुलसीदास? कहाँ इनका जन्म हुआ था? ये चित्रकूट में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? चित्रकूट के राजापुर गांव में। कहाँ? राजापुर गांव में। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख कर दिया है? आनंद भाष्य में, या फिर पंचअस्तवी में, या फिर सहस्त्र गीति में, या फिर रामार्चन पद्धति में? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। अगर आप लोग को रामानंद की रचनाओं के बारे में अगर आपको पता हो तभी आप लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। मैं आप लोग क्या बताएं, इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं? एक तो वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और है आनंद भाष्य। तो इसमें सही जवाब क्या है? एक रामार्चन पद्धति ही मिल रहा है, बाकी इनकी तो रचनाएँ हैं नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन की रचनाएं हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से इनके ग्रंथ हैं। एक तो है वैष्णव मताब्ज भास्कर, और दूसरा इनका ग्रंथ कौन है? श्री रामार्चन पद्धति, यहाँ दिख ही रहा है। तीसरा ग्रंथ कौन है? योग चिंतामणि। कौन है? योग चिंतामणि है। और चौथा ग्रंथ इनका कौन है? राम रक्षा स्तोत्र है। राम रक्षा स्तोत्र। और एक और इनका ग्रंथ है आनंद भाष्य। क्या नाम था? आनंद भाष्य। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अष्टयाम नामक पुस्तक किनकी दिनचर्या का वर्णन है? बताइए, कृष्ण के, या फिर राम के, या फिर विष्णु के, या फिर शंकर जी के? आप लोग तो इस प्रश्न का उत्तर कर ही ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ ही रहे हैं राम काव्य धारा, यानी कि किनके वर्णन है? राम का वर्णन है। क्या है? राम का वर्णन। और कितने? अष्टयाम, अर्थात 8 पर राम का क्या करना है? राम नाम जपना है। इस तरह से राम इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नाभा दास के द्वारा जो रचना भक्तमाल की भाषा क्या है? बताइए। और यह कब रचित है भक्तमाल? यह 1585 ईस्वी में रचित है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। किनके द्वारा रचित है? भक्त लोग को क्या कहते हैं? दास कहते हैं। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। और किस भाषा में है? अवधी में है, या ब्रज भाषा में है, या खड़ी बोली में है, या फिर मैथिली में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र, जस्ट मैं अभी बताया हूँ, राम रक्षा स्तोत्र रामानंद द्वारा रचित राम रक्षा स्तोत्र, वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये सब उन्हीं के, रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, आनंद भाष्य, सब इन्हीं की रचनाएं। इसमें पूछा गया है कि राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? केशवदास हैं, नाभा दास हैं, ईश्वरदास हैं, या फिर रामानंद हैं? वहीं पिछला वाला प्रश्न क्या हो जाएगा? रामानंद। रामानंद इज द राइट आंसर। इनके कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। अगला प्रश्न है, कीरति बनिति भूति बल सोई, असुर सरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास के द्वारा इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन किया गया है? यश की प्राप्ति इसमें कहा गया है, या फिर खुद के सुख के लिए स्वांत सुखाय, या फिर इसमें लोक मंगल की भावना कही गई है, या फिर इसमें धन के अर्जन के लिए इसमें बताया गया है? इसमें कहा क्या गया है कि कीर्ति अर्थात कि यश और भनीति का मतलब होता है विद्या या फिर कविता या विद्या कह सकते हैं। भूति का मतलब होता है धन या संपत्ति,
अर्थात यश, कीर्ति, कविता, धन वही अच्छी है जो सूर्य स्तर यानी कि जो गंगा के समान क्या करे, गंगा के समान सबका हित करने वाली हो, अर्थात सबका लोक मंगल की भावना इसमें, सबका हित करने वाली हो। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा तुलसीदास सोचते हैं या मांगते हैं राम भगवान से। ऐसी लोक कल्याण की भावना किनके अंतर्गत पाई जाती है? तुलसीदास के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं पुनि निज गुरु सम सुनी कथा सुसूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास का, कबीरदास का, नाभादास का या फिर सूरदास का? इसका मतलब है कि मैंने सूकर खेत गांव में इनके अपने गुरु के द्वारा राम की कथा सुनी है। अब जो सूकर खेत बहुत सारे लोग इनका गांव मानते हैं, राजापुर न मान के, किनका? तुलसीदास का। किनका? तुलसीदास का। गांव कहाँ? सूकर खेत कुछ लोग मानते हैं। यह सूकर खेत है कहाँ? यह सोरो क्षेत्र एटा में यानी कि यूपी में माना जाता है। सोरो क्षेत्र यूपी में कहाँ? एटा जिला में माना जाता है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। किनके बारे में है? तुलसीदास जी के बारे में है। इनका निवास स्थान कहाँ है? सोरो क्षेत्र बताया जाता है कुछ कवियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग में किस कांड का वर्णन है? बताइए। यहाँ पे ज्ञान दीपक पूछा है। ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? उत्तर कांड में या फिर अयोध्या कांड में या फिर बाल कांड में या फिर वन कांड में? ज्ञान किन में बताया गया है? तुलसीदास के माध्यम से इसी बात की इसमें चर्चा की गई है। ज्ञान की बातें किस में बताते हैं? कलयुग के बारे में। कलयुग किस में है? उत्तर कांड में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कलयुग के बारे में किस में बताते हैं? ऑप्शन ए के बारे में बताते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा। और रामचरितमानस किस में रचे हैं? कड़वक शैली में। और कड़वक शैली क्या कहलाती है? जिसमें 5 या 7 तो पहले चौपाइयाँ होती हैं और उसके बाद एक क्या हो जाता है? एक दोहा होता है। एक दोहा छंद इसमें प्रयोग कर दिया जाता है, उसको कड़वक कहा जाता है। और रामचरितमानस इसी शैली में है। किस शैली में? कड़वक शैली में। और भाषा अगर पूछ दें तो आपको क्या लगाएंगे? अवधी। रामचरितमानस कौन सी भाषा है? अवधी, क्योंकि इसमें वली, संदीप या विनय शब्द नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा जो है अपने शरीर की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कौन सा ग्रंथ लिखे? सोचो, पहले के व्यक्तियों में अगर शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो तो उसके लिए ग्रंथ ही लिख देते थे। ऐसे ऐसे महान विभूति पड़े हमारे भारतवर्ष में। कौन से वह जो है ग्रंथ है? रामलला अंशु है या फिर बरवय रामायण है या फिर हनुमान बाहुक है या फिर विनय पत्रिका है? इसका सही जवाब हो जाएगा हनुमान बाहुक। क्या है? हनुमान जी मेरे बाँ की पीड़ा को क्या करिए? दूर करिए, अर्थात बाहुक, मेरे बाँ की पीड़ा को दूर करिए। बरवय रामायण किनके कहने पे किए थे? यह जो है यह इनके मित्र थे रहीमदास। नहीं कहें कि हुलसी सो सुत हो या फिर हुलसी जो है अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे, वहीं रहीमदास। इन्हीं के कहने पर या फिर आग्रह करने पर बरवय रामायण की रचना तुलसीदास ने किए थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया है, इम्फसाइज करिए, अर्थात ध्यान दीजिए इस पे। रामचरितमानस में एक संवाद क्या नहीं है? शिव भगवान पार्वती जी का संवाद है, बिल्कुल सही बात है। याज्ञवल्क्य भरद्वाज को सुनाए थे रामचरितमानस, बिल्कुल सही बात है। राम सीता को सुनाए थे, यह तो गलत बात है। काक भुसुंडी गरुड़ को सुनाए थे, बिल्कुल सही बात है। इसमें नहीं दिया है तो एक यहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी लगा लेते हैं और आगे बढ़ चलते हैं हम लोग सीधे। अगला प्रश्न है, मैं नारी अपाहन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भयन मोचन पाई पाई सरनाई आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाइयों में क्या व्यक्त विचार किया गया है? बताइए। अहिल्या के बारे में विचार किया गया है या फिर सबरी कहती हैं या फिर तारा कहती हैं या फिर मंदोदरी कहती हैं? आप लोग कुछ समझ में आया नहीं होगा, लेकिन फिर मैं इसका पूरा व्याख्या मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि मैं एक अपवित्र स्त्री हूँ, लेकिन आप जगत को पवित्र करने वाले हैं राम जी। रावण के शत्रु और भक्तों को सुख देने वाले आप ही हैं। यहाँ पे लिखा है ना, रावण के रिपु यानी शत्रु, और लोगों को क्या है? सुख देने वाले आप ही हैं। अर्थात राजीव विलोचन, अर्थात हे कमल नयन वाले, संसार के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहने वाली कौन है? ऐसा कहने वाली अहिल्याबाई हैं। कौन है? अहिल्याबाई। तब इनके जो है पान या पत्थर से इनको
स्त्री रूप धारण कराए थे राम भगवान। यहाँ पे लिखा है मैं नारी अपान, अर्थात मैं अपान हूँ, या फिर मैं एक अपवित्र कह सकते हैं, या फिर किसी के श्रापित कह सकते हैं, या फिर पहाड़ या पाषाण भी कह सकते हैं। ऐसी स्त्री हूँ। ऐसा कौन कहती हैं? ऐसा अहिल्याबाई कहती हैं। आप लोग को ट्रिक बता दे रहा हूँ, यहाँ पे पावन लिखा है, आप लोग इसको पाहन बना लीजिएगा ट्रिक के लिए कि यहाँ पे पाहन है। बस पाहन का मतलब पत्थर होता है, और पत्थर की कौन है? अहिल्याबाई। ऐसे आप लोग ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की शैली क्या है? जस्ट मैं अभी बताया हूँ, कौन सी शैली है बताइए? दोहा चौपाई शैली, या फिर इसी को हम लोग कड़वक शैली कहते हैं, या फिर बरवे शैली, या फिर मसनवी शैली, या फिर सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा कड़वक शैली। क्या दोहा और चौपाइयाँ इसमें रहती हैं? इसको यानी कि पूरे रामचरितमानस के जब कभी भी कोई कीर्तन होता है तो देखते हैं ना, चौपाइयों में ही होता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोहा चौपाई शैली, या फिर इसी का दूसरा नाम कड़वक शैली है। इसमें होता क्या है? कड़वक शैली में 5 या 7 पहले चौपाइयाँ रहती हैं, और उसके बाद एक क्या होता है? दोहा रहता है, एक दोहा रहता है। इसको कड़वक शैली कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? सूरदास हैं, या फिर तुलसीदास हैं, या फिर घनानंद हैं, या फिर सभी लोग हैं? इसका जवाब तो आप लोग कर ही ले जाएंगे। कौन है? तुलसीदास हैं। 6 इनकी रचनाएं अवधी में हैं, और 6 रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में हैं। ब्रज भाषा में कौन कौन रचनाएं हैं? जिसमें वली लगा हो, या फिर जिसमें विनय शब्द लगा हो, या फिर जिसमें संदीप शब्द लगा है। यह शब्द क्या है? ब्रज भाषा में रचित रचनाएं। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ट्रिक है, याद रखिएगा। इसके सिवाय अगर कुछ आ जाता है तो आप लोग आंख मूंद कर अवधी भाषा लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? बताइए, कौन सी ऐसी रचना है जिसमें ज्योतिष विद्या के बारे में बताया गया? रामलला नछू है, या फिर जानकी मंगल है, या फिर हनुमान बाहुक है, या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली इज द राइट आंसर हो जाएगा। जानकी मंगल में क्या है? इसमें जो है राम सीता का विवाह है। क्या है इसमें? राम सीता का विवाह है। और रामलला नछू में क्या है? राम जन्म के समय जो सोहर गाया जाता है उसके बारे में इसमें क्या है? इसमें सोहर गान है। आप सोहर लिख दे रहा हूँ तो आप लोग समझे जाएंगे कि जन्म पे ही सोहर गाया जाता है। और इसमें क्या है? इसमें हनुमान बाहुक में तो आप लोग को पता है कि क्या इसमें बाँ की जो उनको पीड़ा होती है उसी के बारे में लिखे हैं, बाँ की पीड़ा के बारे में। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तुलसी की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? बताइए, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली, या फिर जानकी मंगल? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैराग्य संदीपनी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? आप लोग तो जानते हैं, स से होता है शिक्षा, और शिक्षा का मतलब होता है शेष सनातन। कौन है? शेष सनातन। और एक होता है दीक्षा। इनके 2 गुरु थे, एक दीक्षा थे। दीक्षा गुरु कौन है? नरहर्यानंद है। कौन है? नरहर्यानंद। तो इसमें क्या पूछा है? कौन मिल गए? नरहर्या मिल गए, और तो मिले नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बरवे रामायण किसकी रचना है? भाई जाना माना पहचाना नाम काहे लिए इतने परेशान हो रहे हो? तुलसीदास जिंदाबाद। अगला प्रश्न है, तो साथियों कैसा लगा यह सेशन? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं नए जोश और उमंग के साथ फिर से एक बार आऊँगा, वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा लेकर। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने आर के सर के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।